हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इससे रिलेटेड पहले पार्ट वन एक आया था। पार्ट वन क्या था? रिच वर्सेस पुअर, स्टॉक मार्केट में करोड़पति कैसे बना जाए एज अ इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बिगिनर लेवल का मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों को वीडियो पसंद आया था एंड बाद में इतने सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर इसका एक एडवांस लेवल का भी वीडियो बना दिया जाए। यहाँ पे इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले कि अगर एक बात किया जाए कि अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है, अगर उसको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड बेसिक तो मैंने इस वीडियो में कवर की थी, इसका लिंक मैं तो आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। अभी हम लोग बात करने वाले थोड़ा सा एडवांस लेवल की। मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता देना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे कोई टाइम पास वाली बातें नहीं होने वाली, बहुत ही बोरिंग बातें होने वाली है, बट काम की बातें होने वाली है। बहुत सारे लोग तो मतलब देखा गया तो बीच वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ओरिजिनली चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, मेहनत वाली चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे वीडियो को बहुत ध्यान से सुन लेना, आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा इस वीडियो का यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट कर लेना। बहुत सारे लोग ऑल सिलेक्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस एडवांस वीडियो को यहाँ पे एडवांस लेवल का जो वीडियो है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, जिसको आप चाहो तो पार्ट 2 भी यहाँ पे बोल सकते हो। यहाँ पे देखा गया दोस्तों, तो इस वीडियो में 5 पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर यहाँ पे कवर करते हैं, बट अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर उसको इग्नोर करते हैं। अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर बोलते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, एंड वही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो बाद में उनको बहुत भारी पड़ जाती हैं। 5 पॉइंट यहाँ पे आपके सामने है। पॉइंट नंबर 1, वे टू इन्वेस्ट। वे टू इन्वेस्ट मतलब अगर यहाँ पे एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर को पैसा दिया जाए, वो क्या करेगा पता है? वंस बाय मतलब लमसम पैसा वो इन्वेस्ट यहाँ पे कर देगा। आपको पता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है, एक रिच इन्वेस्टर क्या करता है? बाय ऑन डिप्स करता है। आपने मल्टीपल टाइम्स ये मेरे से सुना तो होगा, बट आज मैं इसका एक्चुअल में कैसा फ़ायदा होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। मतलब एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या रहेगा कि अगर उसके पास यहाँ पे पैसा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लाल पॉइंट, एक ही बार वो इसको यहाँ पे क्या कर लेगा, पूरा का पूरा पैसा उस शेयर में तभी पार्क कर लेगा, पूरा का पूरा पैसा। उसके बाद वो स्टॉक आप देख रहे हो ऊपर नीचे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड बाद में वो स्टॉक यहाँ पे भी आ गया, बस उसने एक ही बार इन्वेस्ट किया। आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को देखो, वो बाय ऑन डिप्स करता है। मतलब यहाँ पे भी उन्होंने खरीद लिया, उसके बाद वो नीचे गया तो और भी उसने यहाँ पे खरीद लिया, और नीचे गया तो और भी उसने यहाँ पे खरीद लिया। आपको पता है इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? दोस्तों, इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है, सेम स्टॉक ही पकड़ लेना, आप देख सकते हो बिल्कुल चार्ट पैटर्न सेम है दोनों स्टॉक्स का, बट यहाँ पे अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या बोलेगा पता है? 5 साल के बाद, अरे ये तो घटिया स्टॉक है, 5 साल में तो इसने सिर्फ केवल 20% दिया है। बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को रिटर्न्स देखिए कितना हो रहा है 5 साल में, 100%। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आपने ऑब्जर्व किया? क्योंकि दोस्तों उसने यहाँ पे बाय करने के बाद मल्टीपल टाइम्स गिरावट का फ़ायदा उठाया, एंड जो उसका एवरेज प्राइस अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर का एवरेज प्राइस ये था, तो इसलिए अगर आप वो कैलकुलेट करने जाएगा यहाँ से यहाँ कितना बना, उसका 20% बना। बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसने लगातार बाइंग करते करते अपने एवरेज प्राइस को नीचे यहाँ पे सेट किया, एंड इसके चलते अगर आप यहाँ तक उसको कैलकुलेट करोगे तो उसका पैसा डबल कर दिया उसने। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में जब हम लोग बड़ी कंपनीज देखते हैं तो बहुत सारे लोग बड़े कंपनीज का मजाक उड़ाते हैं कि बोलते हैं अरे 5 साल में तो इसने केवल 60% ही दिया, 70% दिया, 100% ही दिया, 120% दिया। तो दोस्तों वैसी बात नहीं है। आप यहाँ पे इस बॉटम के चलते यहाँ पे देख रहे हो, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि 60-70%। हकीकत में अगर देखा कि जिसने बाय ऑन डिप्स किया होगा ना, वो एक्चुअल में 200-300% के रिटर्न्स पे, एंड वो भी सेफली अर्न करके वहाँ पे बैठा रहता है। ये एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का सीक्रेट है। जो बड़े बड़े आप लोग शेयर्स देखते हो ना, लार्ज कैप ब्लू चिप, उसमें वो लोग ऐसे पैसे नहीं लगाते। उनको पता है कि अगर वो कंपनियाँ 20-30% नीचे भी आ गई तो वो और पैसा क्या करते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, एंड उनका एवरेज प्राइस वो नीचे लेके आते हैं। एंड इसीलिए हमें देखने के लिए कैसा लगता है, अरे 5 साल में तो इतना ही बना है, बट हकीकत में उनके रिटर्न्स बहुत बड़े होते हैं। ये सीक्रेट आपको कैसा लगा, जस्ट कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो यहाँ पे मुझे फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो। तो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, एडिशनल फंड। एडिशनल फंड मतलब अगर यहाँ पे देखा गया तो यूजुअली ये पॉइंट नंबर 1 के ही हिसाब से है कि अगर एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करूँ, पुअर इन्वेस्टर की बात करूँ, वो कोई एडिशनल फंड ऐसा रखता नहीं। मैं इमरजेंसी फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एडिशनल फंड।
तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा अपने पास एक एडिशनल फंड रेडी रखता है। तो रेडी वो क्यों रखता है? क्योंकि उसको भी पता है कि आज नहीं तो कल बाजार कभी भी क्रैश हो सकता है। बड़ा क्रैश हमारे हाथ में नहीं होता है। आपको कभी भी वो टेलीग्राम नहीं देगा, कॉल नहीं करेगा कि मार्केट यहाँ पे 30-40% क्रैश हो रहा है करके। ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई ना कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ मिल जाएगी बाजार को, एंड बाजार बहुत नेगेटिवली रिएक्ट कर भी देता है। तो ऐसे माहौल में जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो लिटरली आप देख सकते हो उनका चेहरा कैसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास फंड ही नहीं होता है, कोई फंड, कोई प्लानिंग ही नहीं होती उनके पास। आप उनको 5 लाख रुपया दो, आप उनको 5 करोड़ दो, या फिर आप उनको 50 करोड़ दो, वो एक ही चीज़ करेंगे, पूरा का पूरा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे विदाउट प्लानिंग के। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट पॉइंट से ही ये थोड़ा सा लिंक करता है। बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा गिरावट का इंतज़ार करता है। क्यों? क्योंकि उसने इस प्रकार से प्लानिंग की होती है कि उसके पास एडिशनल फंड हाथ में हमेशा अवेलेबल होता है। वो हमेशा वर्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर रहता है कि कल अगर परसों या फिर भविष्य में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कभी भी अगर बड़ी गिरावट आए तो उस गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए मेरे पास पैसे तो होने चाहिए। तो उस हिसाब से वो प्लानिंग करता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर को 5 लाख दो तो वो क्या करेगा? वो 5 लाख में से पूरा 5 लाख इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो शायद से 3 लाख कर दे, 2 लाख सेव करके रख दे। बट एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर पूरा का पूरा 5 लाख इन्वेस्ट कर देगा। एंड अगर कभी अनसर्टेनिटी के चलते बाजार क्रैश हुआ तो ऑब्वियसली उसको बुरा ही लगेगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अगर अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर को अगर मैं बैंक अकाउंट में अगर 5 लाख क्रेडिट कर दूँ, 1 करोड़ दे दूँ, क्या वो भी खुश हो जाएगा? ऑब्वियसली खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फंड आ गए, सस्ते दाम में वो भी शेयर खरीद सकता है। तो ये प्लानिंग आपको करनी यहाँ पे आनी चाहिए, एंड खुद से ही करना पड़ता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, कोई पहले से यहाँ पे सीख के नहीं आता है। सो ये एक चीज़ है सक्सेसफुल इन्वेस्टर में कि वो सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लानिंग के साथ यहाँ पे करते हैं, एडिशनल फंड यहाँ पे रखते हैं, बाय ऑन डिप्स यहाँ पे करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में जितना बाकी लोगों को लगता है कि 100, 200, 300% वो उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे कमाते हैं। नेक्स्ट तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम एंड लिंक के थ्रू आपने अगर अकाउंट ओपन किया है, वो कौन सा अकाउंट ओपन किया है, ये कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड मेरे साइड से कर दिए जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा आसान भाषा में सीख सको। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं इस वीडियो को पॉइंट नंबर 3 के साथ। इनकम बढ़ गई। यस, अगर इनकम बढ़ गई तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करेगा पता है? वो अपने खर्चों को बढ़ा देगा। बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करेगा पता है? वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। मान लीजिए अगर किसी एक व्यक्ति की 50,000 सैलरी है, अगर उसकी सैलरी बढ़कर 75,000 हो गया, तो एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करेगा? महंगी महंगी चीज़ें खरीदना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे 2-3 बार बाहर जाके खाना खाना प्रेफर करेगा, एंड एक्सपेंसेस अपने बढ़ाएगा। बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करेगा? वो पैसे को सेव करेगा एंड प्रॉपरली इन्वेस्ट करेगा। अगर आपका यहाँ पे इनकम मान लीजिए अगर 10-15% बढ़ता है, तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट भी उसी प्रकार से, चाहे 10-15% ना बढ़े बट एटलीस्ट 5-6%, 7% थोड़ा तो बढ़ना चाहिए। बट मैक्सिमम यहाँ पे देखा गया सर्वे के हिसाब से कि अगर किसी का इनकम अगर बढ़ जाता है तो वो उस बढ़ा हुआ पैसे का एज ए एक्सपेंस करना ज़्यादा पसंद करता है। महंगे फ़ोन्स खरीद लेगा, या फिर गाड़ी लेने की बात करेगा, ईएमआई के ऊपर महंगी महंगी चीज़ें खरीदेगा। एंड यही रीज़न बनता है दोस्तों कि वो कभी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाता है, एंड उसको स्टॉक मार्केट से अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। सो अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तो ये सुधरने का वक्त है दोस्तों। तभी जाके आप यहाँ पे अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर से हटकर सक्सेसफुल इन्वेस्टर की ओर आगे बढ़ना यहाँ पे शुरू कर दोगे। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो रिव्यू करना। सेल्फ मतलब खुद से पोर्टफोलियो को रिव्यू करना। एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर ये कोई भी चीज़ को इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है, बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को सैटरडे या फिर संडे या फिर महीने में एक बार तो एटलीस्ट रिव्यू करता है। अभी पोर्टफोलियो को रिव्यू करना मतलब क्या कि आपका शेयर कितना परसेंटेज रिटर्न दिया, कितना गिरा, नहीं, वैसे नहीं। आपके मतलब पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, क्या वो कंपनी कोई एक्सपांशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है। अगर आपकी कंपनी के शेयर में अगर 30-40% की गिरावट है तो वो गिरावट के पीछे की वजह क्या है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू करना। परसेंटेज एंड वो तो हमारे हाथ में नहीं होता है, उसको क्या हम लोग रिव्यू करेंगे। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, परसेंटेज आगे जाके ग्रो कर ही लेगा, आपको प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। तो ये जो बात रहती है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि मेहनत वाली बात है। एंड अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते। सैटरडे संडे छुट्टी है, बाजार मज़े करो,
तो एक दो बार करना ठीक है, बट एटलीस्ट आप मंथली एक बार तो कर सकते हो कि चेक तो कीजिए आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर है, क्या कर रहे हैं, अगर नीचे आए हैं तो कोई कंपनी में गड़बड़ तो नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे करनी होती है, एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली करता है, इसीलिए वो गिरावट का फायदा भी उठाता है एंड बाय एंड डिप्स भी करता है। एंड अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर जब शेयर नीचे आता है तो वो क्या करता है, उस गिरावट का फायदा ही नहीं उठा पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनके पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर हो सकता है जो 40%, 50%, 60% नीचे होगा, एंड उसको पता ही नहीं होगा कि अभी नेक्स्ट करना क्या है, क्योंकि ना तो उसने बिजनेस देखा होगा, ना तो वो गिरावट के पीछे की वजह को जानता होगा, एंड इसीलिए एवरेज करना है या नहीं करना है इससे रिलेटेड उसके सिर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। फिर वो इसको पूछता है, उसको पूछता है, सोशल मीडिया के ऊपर किसी को पूछता है, एंड पैसा लगा देता है, एंड वो स्टॉक और नीचे गया तो वो पैनिक हो जाता है। तो ये सारी झंझट से अगर आपको बाहर आना है तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से यहाँ पे करनी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा। आज स्टार्ट करोगे तो जाके आने वाले 1-2 साल में आपको समझ में आएगा कि कैसे इन चीज़ों को एक्चुअल में किया जाता है। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर का जो पाथ है वो सुनने के लिए बहुत ईजी लगता है, बट आपको ये पता है कि सिंपल चीज़ें ईजी नहीं होती है करने के लिए, तो वैसी ही चीज़ें हैं। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, नोट डाउन करना। मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बताया है, जो हम लोगों का जो दूसरा चैनल भी है स्टॉक मार्केट का कमांडो SMKC करके, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करो। अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर इस कान से सुनते हैं, उस कान से छोड़ देते हैं, बोलते हैं छोड़ दो ना सर, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे दिमाग में याद रहेगा। कुछ याद नहीं रहता है दोस्तों, एक समय के बाद आप भूल जाओगे। सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है, जो भी चीज़ उसको इंपॉर्टेंट लगती है वो हर एक चीज़ को नोट करता है। पेन पेपर लेकर नोट करो। मैं बहुत बार आपको बताता हूँ, अभी हम लोग डिजिटल मतलब वर्ल्ड में रहते हैं, आप चाहो तो नोटपैड में नोट करके रखो, पर नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में गलती की है, नोट करो ताकि आप उस मिस्टेक को वापस ना कर सको, यही हमारा सक्सेस पाथ रहेगा। नेक्स्ट, प्लानिंग करो कि अगर आपके पास पैसे आएगा तो कितना पैसा का मतलब मैं इन्वेस्ट करूंगा। अभी मार्केट बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है, अगर यहाँ पे कोई छोटा मोटा नेगेटिव न्यूज़ आया, अगर मार्केट गिर गया तो मैं फिर यहाँ पे निवेश करूंगा। ये प्लानिंग आपको करना आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोई रहेगी तो उसकी डेट में मतलब नोट करके रख लेना कि आपके पोर्टफोलियो में XYZ नाम का कोई शेयर है, उसके रिजल्ट आने वाले हैं तो वो नोट करके रखना होता है। कोई कॉर्पोरेट एक्शन अगर होने वाला होता है, जैसे कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, मर्जर, डीमर्जर, तो उसकी डेट नोट करके रखनी होती है। कोई लर्निंग लेसन अगर आपने सीखा होगा, अगर आप ढेरों सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते होंगे, अगर आपको किसी का भी एक पॉइंट अच्छा लगा होगा, ऐसा लगता है हमें कि हाँ ये पॉइंट तो बहुत ही कमाल का पॉइंट है, नोट कीजिए उसको। अगर आप उसको नोट नहीं करोगे आप भूल जाओगे। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ आपको कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दीवार के ऊपर छाप दो उसको। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हम कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे, एंड वो भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बिना रुकावट के करता रहता है। एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करेगा, थोड़ा सा आज जोश में आ जाएगा, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इंजेक्शन दे दिया, बूस्ट दे दिया है, वो थोड़ा सा 1-2 हफ्ते कर लेगा, बाद में वापस उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी भी की है सक्सेस का, तो ये पॉइंट भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी कहा कि ये सारी चीज़ें कैसे लगती है, सिंपल लगती है सर, ये कोई एडवांस लेवल हो गया। तो यही चीज़ें दोस्तों, सिंपल चीज़ें करने में आसान नहीं होती है। हमें पता सब कुछ होता है, आप करके तो देखिए। कंसिस्टेंसी के साथ बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, बीच में ही छोड़ देंगे। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो पाथ है अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर से सक्सेसफुल इन्वेस्टर करने के लिए, तो ये 5 पॉइंट्स आप लगातार कीजिए, आप यहाँ से ईजिली यहाँ पे आ जाओगे। टाइम लगेगा बट ज़रूर आप यहाँ पे मतलब शुरुआत करोगे तो एक कदम तो बाकी लोगों से तो शुरू यहाँ पे हो ही जाओगे। एंड जैसे मैंने कहा ये एडवांस लेवल है, इसके पहले का बिगिनर लेवल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। अभी आप चाहो तो ये वीडियो खत्म हो चुका है, इस पॉइंट को भी ज़रूर कंसिडर कर लेना। यहाँ पे तो 10-15 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि एक बिगिनर लेवल ने यहाँ पे ज़रूर करने चाहिए, वरना आप स्टॉक मार्केट में रहोगे तो सही बट 5 साल के बाद भी फिर आप कुछ नहीं कमा पाओगे। तो ये वाला वीडियो भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारे लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड हमारा एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, 1.42 मिलियन सब्सक्राइबर है, लिंक इस चैनल का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।